मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 5.5 साल का डिप्रेशन जब ठीक होता है तो इंसान के अंदर कितनी खुशी महसूस होती है, उसे प्लेजर महसूस होने लग जाता है। और डिप्रेशन के साथ ओसीडी हो तब इंसान की हालत और भी बुरी हो जाती है। और जब ओसीडी जाती है तो इंसान कैसा महसूस करता है, ये तो वही इंसान बेहतर तरीके से बता सकता है जिसको ओसीडी और डिप्रेशन एक साथ हुआ हो। कृष्णा ने 5.5 साल की ओसीडी और डिप्रेशन पर काबू पा लिया है। इन्होंने लगभग ओसीडी डिप्रेशन से मुक्ति पा ली है। इन 2 दिनों में इन्होंने ऐसा क्या सीखा, ऐसा इनके साथ क्या हुआ कि ये पूरी तरह से बदल गए, ये तो कृष्णा खुद ही बताने वाले हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी सर। कि आप ओसीडी और डिप्रेशन से बाहर निकल चुके हैं। तो अब आप सबसे पहले व्यूअर को ये बताइए कि आपको ये समस्या कितने वर्षों से थी? सर ये मुझे समस्या समथिंग 2017 से थी जी। 17 से अब 2023 चल रही है, तो ये मान के चलो 5.5 साल हो गए। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में जब ये मेरे जो पारिवारिक जो सदस्य हैं उन्होंने मुझे डाटा दिया था, तो बैठे हुए थे, शुरू से बता देना। हाँ हाँ पूरा बता दो। तो मैं आग से ऐसे ही मतलब सर्दियों में जो लोग मतलब बैठते हैं हाथ में हाँ हाँ सेंकते हैं, और तो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने कह दिया हमसे कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, हमसे भी ज्यादा झड़ गए हैं, ऐसे अच्छा। बोल दिया। हाँ। तो क्या हुआ, उस टाइम पे नादानी थी, एज भी इतनी नहीं थी, वही होगी समथिंग 19-20। तो मैं समझ नहीं पाया, उस बात को सीरियस लेते गया कि अब मैं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मैं कैसा दिखूंगा। चाचा ने बोल दिया वो रियल है, तो मैं उस बात को सीरियस ले गया। सीरियस इतना ले गया कि उसी टाइम इतनी भयंकर एंजाइटी और चिंता और डर मतलब मेरे अंदर आया, और मैं तुरंत गया ड्रेसिंग टेबल के पास। तो छोटे शीशे से मैंने पीछे बैक की तरफ देखा कि चाचा ने ऐसे क्यों बोल दिया है, कि रियल में ऐसा है। तो वो ये जो कहा था उन्होंने, तो ये हमारा कंपल्सन बन गया, मतलब शीशे से बार बार चेक करना। और डर, चिंता, घबराहट ये मान के चलो कि डेली रहती थी, 24 घंटे वो हमारे मतलब दिमाग में फीड हो चुकी थी। जैसे विचार फंस जाता है ना, उसी तरीके से। तो मुझे खुद समझ में नहीं आया ये मतलब है क्या। ये दवाई भी मैंने ली, मैंने अपने इटावा से दवाई भी ली, तो वहां से 3-4 महीने मैंने कोर्स कराया, तो वहां से नींद तो आ जाती थी सर जी। लेकिन जो विचार फंसा हुआ था वो नहीं निकल रहा था। एक 1.5 साल तो मैंने ऐसे ही काटा बिना दवाई के, घर पे भी नहीं बता पाए, क्योंकि जिसको होता है वही जानता है सर। बिल्कुल। कि घर पे अगर बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं यही इसलिए दवा 1.5 साल तक ये बीमारी अपने आप से मतलब दवाई, बताया नहीं किसी को। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने घर पे बताया कि मुझे माइंड में ऐसी ऐसी दिक्कत है। मतलब घर पे ये नहीं बताया कि ये बालों वाली समस्या को लेके मैं इतना दुखी हो गया, बस यही कह दिया कि सिर में मेरे दर्द है, मम्मी पापा से बोल दिया। तो उन्होंने मुझे भेजा ग्वालियर। मैं ग्वालियर गया डॉक्टर साहब के पास, मनोरोग हैं कोई हैं, तो वहां से दवाई ली मैंने। समथिंग 3-4 महीने वहां से कोर्स चलाया। लेकिन क्या हुआ सर, इसमें विचार जो था वो तो नहीं निकला, पूरा शरीर नशीला सा हो गया था, और मैं बस पड़ा रहता था खटिए पे, ना कोई काम में मन, ना मतलब किसी को देखना पसंद, ना बात करना पसंद, कुछ भी। ये मान के चलो जिंदगी हमारी नरक नरक बन चुकी 5.5 सालों में। पढ़ाई से लेके, जॉब से लेके, किसी घर में किसी से सही से बात ना करना, और जो प्यार का जो इम्प्रेस होता है, लड़कियों को प्रपोज करना या कुछ वैसा होता है जो एक अलग होता है न्यू उम्र में, हाँ हाँ। तो वो प्लेजर पूरा खत्म हो गया था। खाना खा तो लेते थे लेकिन जो स्वाद से पहले खाते थे वो नहीं खपता था, मतलब प्लेजर पूरा चला गया था। कहीं आना जाना बिल्कुल, ये लगता था कहीं ना जाऊं मैं, बस ऐसे ही घर पे ही पड़ा रहूं। और ज्यादातर क्या होता है कि इस बीमारी में चलने का जो तरीका होता है वो पूरा सर बदल जाता है। हाँ। चलने का तरीका, बैठने का, किसी से बात करने का,
मतलब ये मान के चलो कि शरीर का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, चेहरे से लेके आंखों से लेके पैर से लेके कंधे झुक जाते हैं। तो कहीं भी मैं जा नहीं पाता था। तो 3 महीने 4 महीने मैंने ग्वालियर से दवाई ली, तो वहां पे भी मुझे आराम नहीं मिला। मैं खुद नहीं समझा कि मतलब ये तो पता था कि मैं इस बात को लेके सीरियस हो गया। अब वो थॉट मेरे मतलब 24 घंटे मन में चल रहा है, तो मैं इस बात को नहीं समझ पाया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, फिर पापा मम्मी ने कहा कि थोड़ा पिताजी है विकलांग, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट किया, तो उन्होंने फिर आगरा भेजा हमको। जब मैंने बोला कि यहाँ पे आराम नहीं मिला पापा, तो उन्होंने मुझे आगरा भेजा। आगरा मैंने समथिंग 10 महीने दवाई ली सर। अच्छा। 10 महीने दवाई ली वहां। तो ये मान के चलो वहां पे भी दवाई ऐसी थी कि वो नींद आ जाती थी उससे। लेकिन वो डॉक्टर कहते कि ठीक हो जाओगे, चलाते रहो। पहले मैंने 3-4 महीने खाई, उसके बाद में मैंने बोला आराम तो है नहीं, जो मतलब नेगेटिव विचार आ रहे हैं वो तो बंद है नहीं। तो डॉक्टर साहब बोले कि हो जाएंगे, तुम कोर्स चलाते रहो कंटिन्यू। ओके। हाँ, तो ये हमसे बोल दिया। तो मैं देखते देखते हो गए 10 महीने। 10 महीने में समथिंग 25-26 हजार रुपए। हाँ, आगरा में मैंने इलाज चला, तो वहां इतना पैसा बर्बाद हो गया। फिर SIS में थोड़ी घर की स्थिति थोड़ी खराब थी, तो मैं जॉब करने गया अलीगढ़। तो वहां 8 घंटे की सर ड्यूटी होती है। ओके। हाँ, धक्के से कर रहा था वहां पे जॉब, कोई मन इंटरेस्ट नहीं था। तो क्या हुआ वहां पे, जैसे हमारी नाइट ड्यूटी लगती थी 7 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक। हाँ, सोई थी शायद, नहीं, रात के 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। ओके। हाँ, यानी 11 बजे तक, ऐसी कुछ थी। तो दिन में मुझे टाइम मिल जाता था, शिफ्ट बाई शिफ्ट लगती थी वहां ड्यूटी। तो एक दिन मैंने OCD के बारे में डाला यूट्यूब पे, तो वहां से आपका एक वीडियो मुझे मिला, काला कुर्ता पहने हुए, हाथ में जो गेहूं काटने वाली होती है दराती। हाँ, तो मैंने कहा ये तो मतलब सर लग रहे हैं किसान, तो हमने इनकी ओपन करके देखें वीडियो। तो मैंने ओपन करके देखी, तो माइंड में एक ऐसा जुनून सा दौड़ा। 4 मिनट की वीडियो थी वो, इतना तो मुझे आज भी ध्यान है। तो सर ने बताया लास्ट में, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। अब जब मैंने पूरा वीडियो को समझ लिया, लास्ट में उसने ये भी बोला कि अब महकेंगे खुशियों के संग, भगवत गीता के संग। हाँ, खुशियों के रंग। हाँ, खुशियों के रंग जो भी है। तो मुझे लगा कि 2017 में मैं बिल्कुल ठीक था, और सर का ये वीडियो और देख लिया है तो जरूर महकेंगे रंग। तो मैंने जानकारी लिया, आपका स्क्रीन पे नंबर आ रहा था। तो मैंने उस टाइम तो थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम थी, सैलरी भी नहीं आई थी। तो 15-20 दिन बाद मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया, 499 जो फीस अपॉइंटमेंट लेके। तो वहां से बात की आपसे, पहले तो मैडम से बात हुई थी। तो जब फीस जमा की तो आपका नंबर परचेज हुआ मुझे, ठीक है। उसके बाद में आपसे बात की, और जो आपने जो भगवत गीता का जो रहस्य उसमें बताया है कोर्स में, गीता थेरेपी वाला, तो वो मैंने लिया। तो उसके ये मान के चलो मुश्किल से मैंने 15 या 20 वीडियो देख पाए होंगे। वो उसमें समथिंग 104 या 110 ऐसी कुछ वीडियो है, 120 के समथिंग। तो मैंने 10-20 वीडियो देखे, तो अंदर से उतल फुतल हुई। मतलब ये लग रहा था कि डाटा बिल्कुल डिलीट हो रहा है सर। और मुझे जो घुटन पहले होती थी वो बंद हो चुकी थी, मतलब हो रही थी, कम हो रही थी। अब 5.5 साल की बीमारी है। तब मुझे लगा कि मैंने 10 महीने यहाँ दवा खाई, 6 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ। तब मुझे वहां से एक अंदर से प्रेरणा जागी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल। फिर क्या हुआ, 1 महीने जैसे हुआ तो मैंने आपसे सर फिर कांटेक्ट किया। फिर हमने आपसे बोला कि मुझे 40% आराम मिल चुका है, 35 से 40%, 1 महीने का कोर्स खत्म होने के बाद। फिर थोड़ी पैसों की शॉर्टेज थी, तो 1 महीने फिर मैंने गैप कर दिया सर। फिर मैंने लिया एक बार और कोर्स लिया आपसे। तो ये समझ लो कि वो दूसरा वाला कोर्स लिया, मतलब लिया एक ही 1 महीने वाला 2 बार।
तो दूसरी बार जो लिया उससे हमारी बीमारी ये मान के चलो 60-65% ठीक हो गई दूर थी। हो। 60% बचे 40%। वो 40% में मैं इतना तो हौसला बढ़ गया था, मैं फाइट करता था, गाली गलौज के साथ उसको बुलाता था। बिल्कुल। मैं पूरा गंजा हो गया हूँ, मैं जो कुछ तुझे उखाड़ना है वो सीढ़ी उखाड़ ले आके, और मैं पूरा टकला हो चुका हूँ, मेरे एक भी बाल नहीं है। मैंने ये मतलब कहना स्टार्टिंग बाइक पे चलना या कहीं भी जाना तो मैं अपने मन में ये बकता रहता था, बहुत बोलता रहता था। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर मैंने आपसे सर बात की तो मुझे ये लगा कि अब सिरसा मुझे जाना चाहिए। ऑफलाइन क्लास भी आप लेते हो तो ये जान के भी मुझे अच्छा लगा, हमने कि इसी बहाने सर से भी मिल लेंगे, मुलाकात हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा। तो फिर मैं यहाँ आया आपके पास, तो आपसे आपको देख के और यहाँ जो माहौल है आपके यहाँ का, जी। वो तो ये मान के चलो खुशियों से भरा है। मेरा चेहरा बिल्कुल अलग हो गया जब से मैं घर पे यहाँ आया हूँ आपके यहाँ। कोर्स वो अलग बात है, ऑफलाइन कोर्स नहीं, जब मैं आया यहाँ पे तो चेहरे पे भले ही डाटा डिलीट ना हुआ 40% वाला, लेकिन जो खुशी चेहरे पे आ जाती है घर को ही देख के। जब 2 दिन का क्लास लेंगे तो क्या होगा, तो पहले दिन मैंने क्लास ली, पहले दिन में ये मान के चलो कि 60 था तो 70-75 डिलीट हो गया। आज हमारा सर दूसरा दिन है, बिल्कुल। लास्ट है आज, तो ये मान के चलो मैं 95% बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। बहुत बढ़िया। अब जो विचार हैं वो हावी नहीं हो रहे हैं हम पे, डर रहे हैं विचार अब। अब विचार आपसे डरने हाँ लगे। बिल्कुल, मैं बुला रहा हूँ कि कृष्णा टकला है, वो वाला विचार आ जा। बिल्कुल। हाँ, आप बिल्कुल एकदम सही एक मार्ग पर हैं। हौसला सा जाग गया है। हाँ, आप ये सच्चाई जान चुके हो। जी जी जी, कि वो फर्जी है। अभी भी साला अगर लगेगा ना तो मैं हाँ। उसको बुलाऊंगा, कृष्णा हाँ। टकले आजा विचार। बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि फाइट करने के लिए जिगरा चाहिए, ये हर किसी की बात बस की बात नहीं होती है हाँ, सर। कमजोरों से हाँ फाइट भी नहीं होती है। बिल्कुल, वो इतने कमजोर होते हैं कि सोचने मात्र से ही घबरा जाते हैं। हमसे भी नहीं हो रही थी फाइट पहली बार लेकिन थोड़ा जिसकी स्पीड फास्ट होती है हाँ, वो कर लेता है, वो कर सकता है। भले ही उसको टाइम लगे थोड़ा, हाँ। लेकिन वो कर लेता है। और आ भी वही पाता है जिसकी स्पीड फास्ट हो, जी, वरना ज्यादातर तो घबरा करके घर पे ही रह जाते हैं। क्योंकि जो हम आपसे सर बात कर रहे हैं, मेरा स्टाइल ऐसा नहीं था बात करने का। हाँ। किसी से बात करने में भी शर्म लगती थी, ये मान के चलो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी हमारी। बिल्कुल। और सर आप तो हमारे लिए एक भगवान से भी बढ़ के हैं, गुरु हैं, हमारे आदर्श हैं। तो मतलब मैंने तो यही सोच लिया था ये बीमारी पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी। जब से आप मिले हैं तो आपको देख के ये कि अंदर से एक वो जागती है प्रेरणा कि मैं बिल्कुल हो ही जाऊंगा, मतलब विश्वास हो जाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आज वो दिन है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बिल्कुल, आपके लिए आज का दिन सबसे विशेष दिन है। बिल्कुल बिल्कुल। आज से आपकी जिंदगी का शुभारंभ होता है, जी, पुनर्जन्म ही मान के चलेंगे। और यहाँ से जाने के बाद आप अपने रूटीन काम अपने पर, कार पे, रूटीन पर हाँ पूरी तरह से बिल्कुल। डूब जाओगे। सुबह उठ के जिम जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद में 10 बजे 11 बजे मैं निकल जाता हूँ। शाम को आता हूँ 7 बजे, बिल्कुल। 6 या 7 बजे आ जाता हूँ। तो हमको तो क्षेत्र में गरीब लोगों की मदद करने मतलब करने में अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं अपने जनपद से मतलब संगठन से जिला अध्यक्ष हूँ, तो वहां पे जैसे छोटे मोटे काम नहीं करते हैं गरीब लोगों के, जी। तो मैं जाता हूँ गरीब लोगों की मदद कर देता हूँ। तो उसमें हमारा भी मतलब टाइम कट जाता है और उन लोगों की मदद हो जाती है। बहुत बढ़िया। जी, तो यहाँ आके मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इस बीमारी से, बीमारी तो नहीं है ये वहम है जिसको झूठ बोलते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, दवाई वाई ना लेके आप थेरेपी लो तो उससे आपको फायदा होगा। आप ये बोल सकते हो कि दवाई ले रहे हो वो भी आपका चुनाव है, लेकिन थेरेपी लेना बेस्ट ऑप्शन है। हम भाई लोग आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप दवाई ले रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक बार जो थेरेपी, गीता थेरेपी है ना, जो राजेंद्र जोधपुरिया सर जी हैं, तो उनसे एक बार गीता थेरेपी का कोर्स जरूर लें
और 2 दिन का यहाँ क्लास होता है ऑफलाइन, सिरसा में, हरियाणा में। तो आप जरूर आइए। तो यहाँ से मुझे पता है, जैसे मैं इस बीमारी से गुजर रहा था, जिंदगी हमारी नरक हो गई थी 5.5 साल में, कुछ भी अच्छा ना, कहीं जाना ना आना। तो आज ये मान के चलो 95 क्या, आप 100% क्या कह दूं, मैं 100% अभी कह भी दूंगा तो उसमें कोई मतलब नहीं निकलता है। मैं ठीक हो चुका हूँ पूरा, बस हाँ 95% बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। और जो 5% है ना, वो घर पे जाके अपने आप कवर हो जाएगा। वो जब आप हाँ अपने काम में समय गुजारोगे जी जी। तो आप कुछ समय के तो बाद खुद के ऊपर हंसोगे कि मैं हाँ कहाँ इन चक्करों में जी फंसा जी जी। हुआ था। तो तो चलिए, बस यही कहना चाहते थे सर। बिल्कुल। तो क्योंकि ज्यादातर ओसीडी डिप्रेशन में इंसान नेगेटिव हो जाता है, जी जी वो बिल्कुल। नेगेटिव पहले पकड़ता है और उसके मन में ये विचार जरूर आएंगे कि कृष्णा बोल तो बहुत कुछ रहा है और बोल भी बहुत अच्छा रहा है, कहीं जोधपुरिया ने इसे पैसे तो नहीं दे दिए, हाँ कहीं हाँ ये बहुत से मसूरी तो नहीं कर रहा है। ऐसे विचार उनके मन में पहले आएंगे क्योंकि वो नेगेटिव पकड़ेंगे, हाँ, नेगेटिव कि नेगेटिव। ये कोर्स का बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये इनका प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा अगर किसी व्यूअर के मन में विचार आए तो आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे? या आपके मन में भी पहले बहुत से जो ओसीडी सफरर या डिप्रेशन वाले ठीक हुए, उनके वीडियो देख के आपके मन में भी ऐसा मेरे मन विचार? में ऐसा विचार नहीं आया। बिल्कुल, तभी आपके अंदर ये समर्पण की घटना आई। नेगेटिव विचार मेरे अंदर केवल बालवाद से संबंधित, इसके अलावा कोई मेरे मन में नेगेटिव विचार नहीं आता। अच्छा, जिनके मन में अभी नेगेटिव विचार चल रहा है, उनके जी, लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ सर कि जो इस बीमारी से गुजरता है ना, वही जानता है। बिल्कुल, किसी के पैसे देने से मैं बोलूंगा तो मेरा फायदा क्या होगा? कुछ बिल्कुल। होगा? जो मैं इस दौर से गुजरा हूँ 5.5 साल से, तो मैं तो भाई यही कहना चाहता हूँ कि आप दवाई ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बार सर जी से काउंसलिंग जरूर लें। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ। आप एक बार सर जी के पास में आके 2 दिन का एक ऑफलाइन क्लास भी होता है, तो एक बार आप आ जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि दवाई में इस बीमारी का रोल होता है कि ये काउंसलिंग से ठीक होती है। बस सर यही कहना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपकी आँखों से आपका विश्वास झलक रहा है और आने वाले दिनों में आप मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। जी सर। आपके शब्दों से भी हज़ारों इंसानों के जीवन में उम्मीद जगेगी, जी, जो निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। उनके लिए आपकी ये बातें एक उम्मीद और एक दवा का काम करेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत उम्मीद में जीने का प्रयास करेंगे जी सर। और इलाज भी लेंगे। तो आपने फ़ायदा लिया, इसके लिए मैं आपको ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि नहीं आपके सर अंदर वो आपसे शिष्यत्व वाले गुण हैं कि आप जी, अच्छे शिष्य हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से बातों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत नहीं। शुक्रिया।